नमस्कार दोस्तों, क्या ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते वक्त आपको अर्थिंग की भी ज़रूरत होती है? अर्थिंग में क्या डीसी साइड अलग होता है और एसी साइड अलग होता है? और ये अर्थिंग के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या गाइडलाइंस होते हैं और क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं हिमांशु तिवारी जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिमांशु तिवारी जी पिछले 5 साल से सोलर एनर्जी के ही फील्ड में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मेगावाट लेवल्स में भी काम किया है और हम लोग बहुत ही प्रिविलेज हैं कि उन्होंने अपनी कीमती समय में से टाइम निकाला और हम सबको इस अर्थिंग के बारे में और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। तो हिमांशु जी, मैं पहली बार तो आपका इस अपने यूट्यूब चैनल सोलरिज्म पैशन के ऊपर स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। और जो भी मिसकंसेप्शन या डाउट हैं लोगों के रिगार्डिंग अर्थिंग को लेके, तो आज हम लोग मिलके इस वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। बताइए सर। सोलर सिस्टम्स की वर्किंग, पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को समझें और इन सिस्टम्स को अपनाएं। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को फुर्सत में देखिए। साथ ही में सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल को भी दबा दें। तो हिमांशु जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम होता है, इसमें क्या एसी साइड की अलग होती है अर्थिंग और डीसी साइड की क्या अलग अर्थिंग होती है? जी हाँ अजीत जी, ये लोगों का बहुत बड़ा डाउट है और जो नए इंस्टॉलर होते हैं वो ये बहुत बड़ी गलती, टेक्निकल फॉल्ट कर बैठते हैं कि सोलर प्लांट के एसीडीबी साइड, जिसमें आपका मेनली एसीडीबी या स्विच गियर कंपोनेंट होता है, उसकी अर्थिंग और डीसी साइड की अर्थिंग। डीसी साइड का सोलर प्लांट में आपके इन्वर्टर्स होंगे, डीसीडीबी होगा, आपके सोलर मॉड्यूल होंगे, उसकी अर्थिंग कॉमन कर बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा अपने सोलर पावर प्लांट के एसी साइड की अर्थिंग अलग करनी है और डीसी साइड की अर्थिंग बिल्कुल ही सेपरेटली एसी साइड से अलग करनी है। तो ये इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी भाई एसी साइड अलग करनी है और डीसी साइड अलग करनी है, लेकिन कई घरों में तो ऑलरेडी कुछ अर्थिंग होती भी है, कई लोग करवा के भी रखते हैं। क्या उनके साथ इसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, अगर आपके घर में पुरानी ऑलरेडी अर्थिंग है तो वो अर्थिंग की गई है आपके घर के एसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेहतर तो ये होगा कि जब भी आप एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर लगा रहे हैं तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपकी नेट मीटरिंग अप्रूव होने से पहले आपके डिस्कॉम की तरफ से किसी न किसी का साइट सर्वे वहां पे जरूर होगा। और नेट मीटरिंग अप्रूव होने से पहले आपको एक साइट की टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें आपके डिस्कॉम के जो लोकल जूनियर इंजीनियर हैं वो आपसे अर्थिंग पिट की वैल्यू जरूर मांगेंगे। तो जस्ट इन केस अगर आप अपने सोलर प्लांट का एसी साइड उस कॉमन अर्थिंग में आप कनेक्ट करवाने जा रहे हैं, तो किसी भी अपने लोकल इंस्टॉलर से या इलेक्ट्रीशियन से आप बोलें कि आप मेरी अर्थिंग पिट जो या तो मैंने नई बनवाई है या तो मेरे घर की अर्थिंग पिट है, प्लीज आप इसकी अर्थिंग वैल्यू चेक करके आप मुझे दे दो ताकि मैं इसमें सेफली अपने सिस्टम को कनेक्ट कर पाऊं। लेकिन बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपने सोलर पावर प्लांट के लिए एक सेपरेट एसी अर्थिंग करवाएं। अच्छा हिमांशु जी, आप ये जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस वाली बात आ गई शायद, हाँ? तो जरा इसको Correct. और इलैबोरेट करके बता देंगे कि भाई आखिर इसमें क्या चेक करना होता है, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए और क्यों इसकी जरूरत है? देखिए, अर्थिंग पिट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे सिस्टम का जो फॉल्ट करंट होता है, सिस्टम का फॉल्ट करंट, और अगर आकाशीय बिजली उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो सब कुछ जाके अर्थ में अब्जॉर्ब हो जाए। टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो हमारे अर्थ का पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और बड़े से बड़ा सर्ज या फॉल्ट हो या फ्लो ऑफ करंट हो वो अर्थ पिट में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके जो अर्थिंग पिट होती है उसकी रेजिस्टेंस एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 5 ओम से कम होती है। अगर 5 ओम से कम होती है तभी माना जाता है कि आपकी अर्थिंग जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर है। और अगर कहीं पे भी हैवी सर्ज या हैवी फ्लो ऑफ करंट होगा तो वो बहुत ही स्मूथली उस अर्थिंग पिट में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, अर्थ टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों आता है। तो उसको चेक करने का एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है और उसी के थ्रू हम ये वैल्यू निकाल के अपने डिस्कॉम एजेंसी को भी सबमिट करते हैं कि हमने एक सोलर प्लांट लगाया है और जो भी अर्थिंग हमने एसी और डीसी साइड की है उसकी ये इतनी वैल्यूज है। जी 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 दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और भी अपनी तरफ से मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि हिमांशु जी ने हमें बताया कि भाई एक रेजिस्टेंस होता है और उसको प्रॉपरली चेक भी किया जाता है। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि जब आपके उधर ये सिस्टम लगेगा
उसके बाद एक इंस्पेक्शन भी होगा, कमीशनिंग रिपोर्ट भी बनेगी जिसमें डिस्कॉम वाले भी उसकी पूरी चेकिंग करेंगे। उस वक्त ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये वो पूछ सकते हैं और इनफैक्ट वो पूछते भी हैं। तो आपको ऐसे ही टाइम पास का काम नहीं करना है, आपको जो भी करना है अच्छी तरह करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ करना है, प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके रखना है। क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। सिर सलामत तो पगड़ी हजार, सबसे पहले सेफ्टी। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा जाता है और इनफैक्ट जो आईएएस स्टैंडर्ड्स की बात की है वो उसका इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप कभी भी फुर्सत हो आप वो जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है इसको लेके एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, उसका भी एक लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा हिमांशु जी, ये सब तो होगी कि भाई ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स है और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए कि भाई मेरे को क्या लगना चाहिए, मेरे को क्या कितना होना चाहिए, ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। देखिए अजीत जी, इसमें मैं ये बता देता हूँ कि जो छोटे इंस्टॉलर हैं जो कि 1 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मार्केट में स्टैंडर्ड ये है कि एसी साइड की आपको मिनिमम 3 अर्थिंग पिट आपको बनाने हैं, जिसकी आपस में जो दूरी होनी चाहिए वो मोर देन 3 मीटर्स होनी चाहिए। ठीक है। डीसी साइड की अगर आप अर्थिंग कर रहे हैं बिलो 15 किलोवाट या 15 किलोवाट तक, तो आपको डीसी साइड की भी सेपरेट 2 अर्थिंग आपको करनी है। ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम 15 किलोवाट से ऊपर का जा रहा है तब आपको उस टाइम एक कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, जिसमें देखा जाता है कि आपके एसी साइड का फॉल्ट करंट कितना आ सकता है जस्ट इन केस सिस्टम फेल होता है, और डीसी साइड में अगर सर जाता है, फॉल्ट होता है, तो उसकी एक अपनी एक फॉल्ट करंट कैलकुलेशन होती है। ठीक है। उस कैलकुलेशन के आधार पे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम का कितना फॉल्ट करंट होगा और वेदर हमारा जो अर्थिंग पिट होगा इस फॉल्ट करंट को बहुत ही स्मूथली अब्सॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। तो उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अर्थ पिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप 15 किलोवाट के ऊपर से कुछ अगर आप कैपेसिटी देख रहे हैं तो आपको इस कैलकुलेशन के आधार पे ही अपने अर्थिंग पिट की दूरी और अपने अर्थिंग पिट के नंबर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों जिस कैलकुलेशन शीट या जिस कैलकुलेशन की हिमांशु जी बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एक्सेल शीट है और वो एक्सेल शीट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट में प्रॉपरली सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ अपने वैल्यू जो इतने किलोवाट का आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं बस वही डालना है, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ मिल जाएगा। अच्छा हिमांशु जी, बीच में आपने बताया कि भाई डीसी साइड 3 और एसी साइड 2, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता, इसका कुछ लॉजिक है क्या? जी अजीत जी, देखिए अगर सेफ्टी फर्स्ट एंड ऑलवेज ये माना जाता है कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ठीक है। तो गुड प्रैक्टिस में ये माना जाता है कि हमेशा आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट एक बैकअप में होना चाहिए। इसीलिए 2 मिनिमम अर्थिंग तो आपको करनी ही करनी है, जस्ट इन केस अगर आपकी एक अर्थिंग पिट फेल हो जाती है किसी रीजन की वजह से, उसके अंदर रस्टिंग आ गया या पानी भर गया या टैंपरिंग हो गया, तो दूसरी अर्थिंग इंटैक्ट रहती है हैवी सर्ज को अब्सॉर्ब करने के लिए। तो एसी साइड की आपको मिनिमम 2 अर्थिंग तो करनी ही करनी है अगर आप एक प्रॉपर सेफ्टी चाहते हो अपने सोलर पावर प्लांट की, और उसी तरीके से डीसी साइड के लिए भी आपको प्रिकॉशन लेना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थिंग। तो दोस्तों 2 चाहिए या 3 चाहिए या कितना चाहिए, इसका ही पूरा हिसाब किताब इस एक्सेल शीट में है। जब भी आपके पास फुर्सत हो आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड्स के भी लिंक दे रखे, आप स्टैंडर्ड्स भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी हिमांशु जी ने हमें बताया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आप हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो कि हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर करते हैं, आप वहाँ पे भी जुड़ के अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। तो हिमांशु जी, हम एक और बार आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल के ऊपर आए, हमारे दर्शकों के साथ इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। दोस्तों एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि हिमांशु जी का भी एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है सस्टेनेबल एवरीडे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे वो भी सोलर एनर्जी के ऊपर ही लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी देते रहते हैं। इनफैक्ट जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स या जो नए नए टॉपिक्स होते हैं उनको वो अपने इस चैनल के ऊपर क्लियर करते हैं। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी सोलर एनर्जी की फील्ड में काम करना चाहते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं वो उनके भी चैनल को फॉलो करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।